गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अभी कुछ दिनों पहले हलाल फूड को लेकर राजनीति तेज हो गई थी दोस्तों। हलाल फूड क्या है, क्यों इस्लाम में हलाल फूड के कंसेप्ट को माना जाता है? इस सवाल के अलावा दोस्तों इस्लाम में ऐसी कई चीजें हैं जिन पर खुलेआम सवाल भी उठाए जाते हैं, मगर उनका जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। इस्लाम में आखिर क्यों खाया जाता है मांस? इसका जवाब भी आज तक नहीं मिल पाया है। इस्लाम की कौन सी किताब में जानवरों का मांस खाने के बारे में लिखा है, और उसमें भी किस किताब में ये लिखा है कि गौमांस खाना ही चाहिए? भारत देश में रहने वाले हिंदू गाय को माता कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के द्वारा गाय खाने की खबर सुनकर अपना कलेजा भी जलाते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको मुसलमानों के गाय खाने और इस्लाम में गौमांस खाने के हुक्म से जुड़ी एक एक सच्चाई आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे तेजी से फैलता धर्म यानी इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं। बदलते जमाने के साथ साथ कई मुस्लिमों ने मांस खाना छोड़ा जरूर है, लेकिन उन्हें मांस खाने पर कोई ऐतराज भी नहीं है। हिंदू धर्म में गाय को माता कहते हैं और मुसलमान गाय का मांस खाते हैं। ऐसे में जरा सोचिए, क्या एक हिंदू और एक मुस्लिम पड़ोसी बनकर रह पाएंगे? इस्लाम में किस सूरह और किस आयत में गौमांस का सेवन करने का हुक्म दिया गया है, ये बात हर हिंदू जानना चाहता है, लेकिन शायद इसका जवाब तो सही से किसी मुस्लिम को भी ना मालूम हो। फिर क्यों खाया जाता है गौमांस? आइए आपको बताते हैं। भारत में रहने वाले ज्यादातर मुस्लिम गौमांस खाते हैं और पहले बकरा ईद पर उनकी कुर्बानी भी देते थे, मगर भारत में अब जाकर गौरक्षा के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिसके बल पर गाय माता की रक्षा करने की कोशिश की जाती है। इतने सारे नियमों के बीच भी गाय तस्करी और गौमांस के लिए गाय की हत्या करना जारी है। भारत में अवैध और चोरी छुपे चल रहे बूचड़खाने भी इसका एक बड़ा कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इस्लाम में गौमांस खाने को लेकर कही गई वो बातें जिन्हें मुस्लिम मानते हैं और नियम तोड़कर गौमांस खाते भी हैं। आइए आपको अब बताते हैं आखिर क्यों मुस्लिम खाते हैं गौमांस। दोस्तों इस्लाम में हर चीज की दो कैटेगरी हैं। पहली हलाल यानी वो चीजें जिन्हें खाने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिमों को दिया है। दूसरी हराम चीजें जिन्हें खाने से परहेज करने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों इस्लाम में हलाल चीजों की एक लंबी लिस्ट है, जिनमें से एक गाय मांस भी आता है, और इसी को आधार बनाकर मुस्लिम गाय मांस को खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम की किसी भी किताब में इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि गाय का मांस खाना जरूरी है या फिर अनिवार्य है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अरब जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, वहां पर भी गाय दूर दूर तक नजर नहीं आती है, और वहां सिर्फ और सिर्फ बकरियां, ऊंट और दुम्बे ज़िबा किए जाते थे। लिहाजा इस्लाम में गाय खाने का कोई सबूत नहीं मिलता है। मगर अपने स्वाद और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ लोग गाय के मांस का बिजनेस करते हैं और उसे इस्लाम का नाम देते हैं। दोस्तों बड़े अफसोस की बात है कि भारत देश, जहाँ गाय को माता कहा जाता है, वही देश दुनिया का सबसे बड़ा गाय मांस का एक्सपोर्टर है। जी हाँ, दुनिया के कोने कोने में गाय के मांस को सबसे ज्यादा भारत से ही सप्लाई किया जाता है, और भारत में गाय के मांस का सबसे बड़ा बूचड़खाना गोवा में है। यही वजह है कि भारत में रहने वाला मुसलमान भी गाय के मांस को खास पसंद करता है और उसके सेवन से परहेज नहीं करता है। अब अगर बात की जाए कि इस्लाम में गाय मांस का जिक्र नहीं है, फिर क्यों मुस्लिम इसके मांस को खाते हैं, तो आपको बता दें कि इस्लाम में भले ही गाय के मांस को खाने का जिक्र न किया गया हो, लेकिन गाय का मांस इस्लाम में बताए गए उन हलाल फूड्स में आता है जिनकी एक लंबी लिस्ट हदीसों में दी गई है। यही वजह है कि गाय मांस मुस्लिमों के लिए एक चॉइस की तरह है, जिसे वह अपने मन मुताबिक बदल सकते हैं। दोस्तों कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का मानना है कि इस्लाम में अपने पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए उसे किसी तरह का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी अगर हमारे खाने या पीने से हमारे पड़ोसी को किसी तरह की तकलीफ हो रही हो, तो उस चीज को खाना पीना छोड़ देना चाहिए। इस्लाम की ये सीख भारत के हर मुसलमान को सीखनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स अपनी यंग जनरेशन को ये सिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गौमांस खाना इस्लाम में सुन्नत या फिर फर्ज नहीं है। ये मुसलमान की अपनी मर्जी है, जिसे वह अपने मुल्क के कानून के हिसाब से बदल भी सकता है। इस्लाम में ये सिखाया जाता है कि जिस देश में रहो उस देश के कायदे कानूनों को मानो और उसी के हिसाब से चलो। इस लिहाज से भारत में गाय का मांस खाना बैन है और इस कानून का पालन भारत के हर मुसलमान को करना चाहिए, तभी भारत देश में गौ माता की हत्याएं रुकेंगी। दोस्तों इस्लाम की किसी भी किताब में इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि मुसलमानों के लिए गाय का मांस खाना जायज है या फिर उसे खाना जरूरी है। बस ये एक हलाल फूड में शामिल है, जिसकी वजह से मुस्लिमों के लिए बड़े बड़े बूचड़खानों में मासूम गाय माता की बलि दी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि सभी मुस्लिम गाय का मांस खाते हैं, बल्कि कुछ का मानना है कि इस्लाम ने उन्हें यह इजाजत और सीख दी है कि अपने पड़ोसियों की खुशी के लिए उन्हें दुख पहुंचाए बिना आपसी प्रेम बनाकर रखना चाहिए, जिसके लिए अगर गाय मांस को खाना छोड़ना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों कई इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात को बखूबी समझते हैं और मानते भी हैं कि भारत के संविधान का पालन करना कितना जरूरी है और देश के कानून से बड़ा कोई कानून नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोग गौ मांस खाने से भी परहेज करते हैं। गाय के मांस को लेकर हमेशा से ही
हिंदू मुस्लिम आमने सामने आते रहते हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि भारत में मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भी मांस खाते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू कितना भी बड़ा मांसाहारी क्यों ना हो, वह कभी गौमांस का सेवन नहीं करता है। इसी लिहाज से मुस्लिमों को भी आपसी भाईचारा बनाए रखने और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए गौमांस छोड़ देना चाहिए। वैसे भी इस्लाम के सच्चे जानकार ये मानते हैं कि इस्लाम में अपने मुल्क से प्यार और मुल्क में अमन चैन बनाए रखने के लिए जितनी कुर्बानी दी जाए कम है। जब इस्लाम में इस बात को तरजीह दी जा रही है कि देश की भलाई के लिए काम करो, तो फिर मांस न खाने को लेकर देश में हंगामा करने से क्या फायदा है? ऐसे कौन से ईश्वर और कौन से अल्लाह खुश हो जाएंगे? ये महज इंसानी जंग है दोस्तों, क्योंकि धर्म कभी आपस में नफरत नहीं फैलाता और न ही दंगे कराता है। दोस्तों, दुनिया भर में तेजी से फैल रहा इस्लाम अपनी आबादी से हारता भी नजर आ रहा है। जी हाँ, एक तरफ तो गैर मुस्लिमों के इस्लाम कबूल करने की खबरें सामने आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम भी इस्लाम को छोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रूढ़िवादी सोच के कारण। समय के साथ साथ दुनिया का हर मुल्क तरक्की करता है और उसमें रहने वाले लोग भी, मगर इस्लाम मुसलमानों को आगे बढ़ने और खासतौर पर औरतों की स्थिति को सुधारने का मौका नहीं देता है। और यही अपवाद इस्लाम की सबसे बड़ी नाकामी है। इस्लाम में गौमांस खाने का जिक्र कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। फिर इस्लाम का नाम लेकर गौमांस खाने वाले ये कौन लोग हैं, और वो कौन लोग हैं जो अपने ही देश में रहकर गौमाता की रक्षा के नाम पर भक्षक बने हुए हैं? जी हाँ, इस्लाम में भले ही गौमांस खाने की इजाजत हो या ना हो, मगर कुछ गैर मुस्लिमों का अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए गौमांस के एक ही उपभोक्ता हैं, और वह हैं मुस्लिम। इसलिए जो मुस्लिम गौमांस खाने से परहेज भी करें तो ये कारोबारी उसे परोस कर दे देते हैं। आपको क्या लगता है, भारत में गौमांस के बढ़ते सेवन के पीछे की वजह क्या है? इस्लाम की किताबी बातें या फिर तेजी से फैलता गौमांस का कारोबार? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।